आज हम कन्यादान कविता जो कि ऋतुराज कवि द्वारा लिखी गई है, इनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। इसमें कवि ने बताया है कि एक माँ जो है अपनी बेटी को एक परंपरागत आदर्श रूप से हट कर के अपनी उस बेटी को निडर और होशियार रहने के लिए कहती है जब उसकी शादी होती है लड़की की। यानी कि इस माँ ने जो कष्ट अपने जीवन में भोगे हैं, देखे हैं, वो अपनी बेटी के ऊपर न आए, इसलिए वो परंपरागत आदर्श रूप से हट करके अपनी बेटी को होशियार और निडर रहने के लिए कहती है। कवि कह रहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी शादी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। इसमें हम लिखेंगे कि ये काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कन्यादान नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि श्री ऋतुराज है। इसमें माँ ने अपनी बेटी का कन्यादान करते समय परंपरागत आदर्श से हटकर के अपनी बेटी को होशियार और निडर रहने के लिए कहा। कितना प्रामाणिक, प्रामाणिक का मतलब वास्तविक था, सच था उसका दुख, यानी कि माँ का दुख। लड़की को दान देते वक्त, कन्यादान करते समय कहता है कि लड़की का कन्यादान करते समय माँ का दुख वास्तविक था, बहुत ही वास्तविक था। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ को लग रहा है कि उसकी बेटी ही उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। लड़की अभी शानी नहीं थी, समझदार नहीं थी। शानी का मतलब समझदार। कहता लड़की अभी समझदार नहीं थी, वो इतनी भोली और सरल थी, उसे सुख का तो आभास था, उसे सुख के बारे में तो पता था, सुख के बारे में तो उसको आभास था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना का मतलब उसको ज्ञान नहीं था। कहता है परंतु दुख के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं था। दोबारा देखेंगे हम। कन्यादान करते वक्त लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था। उसको लग रहा था कि उसकी बेटी ही उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। अभी बेटी इतनी अभी समझदार नहीं थी, वो बड़ी भोली और सरल थी, उसे सुख का तो थोड़ा बहुत आभास होता था, लेकिन दुख के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। प्रसंग को हम देखेंगे। बस इसमें माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हट करके निडर व होशियार रहने के लिए कहा है। सरलार्थ मैंने आपको करवा दिया है, इसके आधार पर हम प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है ऋतुराज, कविता का नाम है कन्यादान। किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया है? माँ के दुख को। अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को। लड़की को किस चीज़ का आभास होता था? सुख का। आगे प्रश्न देखेंगे हम। अब ये प्रश्न जो बन रहे हैं इसमें कि प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग लिखिए, जो मैं अगली वीडियो में दूसरा पैरा करूँगा उसके अंदर जो है इस वीडियो के अंदर जो है पहले प्रसंग मैंने दिया हुआ है उसमें पढ़ ले। प्रश्न ये है कि काव्यांश का भाव सौंदर्य अगली वीडियो के अंदर जो अगला पहरे की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका मतलब प्रश्न में हम करेंगे। भाषागत विशेषता भी अगली उस पैरे की बनेगी। इसी तरह काव्यांश का शिल्प सौंदर्य भी उस पैरे के अंदर हम करेंगे।